Before we get on with the list, hit subscribe and press the bell icon next to it to get instant notifications of our latest uploads. मानव मादा जनन तंत्र के अंग हैं अंडाशय, ओवरीज, डिंबवाहिनी नलियां, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, यूट्रस, योनि, वेजाइना, अंडाशय अंडाकार अंग हैं जो वृक्कों यानी किडनीज के निकट स्त्री की उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। ये गिनती में 2 होते हैं। स्त्री में अंडाशय प्राथमिक जनन अंग होते हैं। अंडाशय मादा लैंगिक कोशिकाओं यानी मादा युग्मक उत्पन्न करती हैं। इन मादा युग्मकों को अंडाणु या अंड कहते हैं। अंडाशय मादा लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक अंडाशय कई हजार अंडाशय पुटिकाओं यानी फॉलिकल्स की बनी होती हैं, जो एक प्रकार के अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। ये यौवनारंभ पर परिपक्व होकर परिपक्व अंडाणु बनाती हैं। अंडाशय द्वारा मुक्त किया गया अंडाणु डिंबवाहिनी नली में आता है। शुक्राणु द्वारा अंडाणु का संलयन यानी फ्यूजन डिंबवाहिनी नली में ही होता है। गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स नामक एक संकीर्ण द्वार द्वारा एक अन्य नली से जुड़ा होता है, जिसे योनि कहते हैं, जो शरीर के बाहर खुलती है। योनि ही शरीर में शुक्राणुओं को डालने के लिए शिश्न को ग्रहण करती है और यहीं से गर्भाशय के भीतर विकास पूर्ण होने के बाद शिशु का जन्म होता है। इसीलिए योनि को जनन नाल यानी बर्थ कैनाल भी कहते हैं। जब मादा में लगभग 12 वर्ष की आयु में यौवनारंभ होता है, तो एक पुटिका विकसित होकर परिपक्व अंडाणु यानी ओवा बनाती है। परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल आता है। अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने को अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन कहते हैं। मानव मादाओं में अंडाशय यौवनारंभ की आयु से प्रत्येक 28 दिन पर एक अंडाणु मुक्त करना आरंभ करती है। अंडाणु अंडाशय से डिंब वाहिनी में आ जाता है। प्रत्येक अंडोत्सर्ग से पहले गर्भाशय की आंतरिक भित्ति, जिसमें अनेक रक्त वाहिनियां होती हैं, मोटी और शिथिल होने लगती हैं। यदि अंडोत्सर्ग के समय शुक्राणु उपलब्ध नहीं होता, तो अंडाणु का निषेचन भी नहीं होता।
और गर्भाशय की आंतरिक मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती और वह टूट जाती है। अनेक ऊतकों सहित रक्त उत्पन्न होता है जो रक्त स्राव के रूप में योनि मार्ग से बाहर आता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 28 दिनों के अंतराल के बाद बारंबार होती है। ऋतुस्राव समाप्त होने के बाद गर्भाशय की आंतरिक भित्ति पुनः बनने लगती है। गर्भ धारण के दौरान ऋतुस्राव नहीं होता और शिशु के जन्म के बाद पुनः रक्तस्राव आरंभ हो जाता है। यौवनारंभ के समय रजोधर्म के प्रारंभ को रजोदर्शन यानी मीनाट कहा जाता है और ये स्त्री के जनन काल आरंभ होने का संकेत होता है। स्त्रियों के अंडाशय तथा गर्भाशय में घटनाओं का चक्र लगभग 50 वर्ष की आयु पर बंद हो जाता है। इसका संकेत ऋतुस्राव के बंद होने से मिलता है। इस आयु में ऋतुस्राव तथा अन्य घटना चक्रों की समाप्ति रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज कहलाती है। रजोदर्शन तथा रजोनिवृत्ति के बीच का समय यानी 12 से 50 वर्ष तक की स्त्रियों में जनन काल होता है। आओ अब हम मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। मानव में आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहले शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु बहुत अधिक सक्रिय तथा गतिशील होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रवेश कर गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। लेकिन केवल एक शुक्राणु डिंब वाहिनी अंडाणु को निषेचित करता है। यदि अंडोत्सर्ग काल में शुक्राणु तथा अंडाणु का सम्मिलन हो तो युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। डिंब वाहिनी में युग्मनज का विकास आरंभ हो जाता है। तब ये युग्मनज भ्रूण यानी एम्ब्रियो कहलाता है। और ये भ्रूण नीचे की ओर खिसककर गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से जुड़ जाता है। भ्रूण का गर्भाशय से जुड़ना रोपण यानी इम्प्लांटेशन कहलाता है। रोपण के बाद गर्भाशय की दीवार तथा भ्रूण के बीच एक विशेष ऊतक विकसित होता है जिसे अपरा कहते हैं। भ्रूण के विकास के लिए पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन जैसी आवश्यक क्रियाएं अपरा के माध्यम से ही होती हैं।
गर्भाशय में गर्भ धारण करने से शिशु के जन्म तक के समय को गर्भावधि यानी गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। गर्भावधि पूर्ण होने पर पूर्णतया विकसित गर्भ का जन्म प्रसव यानी पार्टुरेशन कहलाता है। मानव सगर्भता यानी प्रेगनेंसी की अवधि लगभग 280 दिन या 40 सप्ताह होती है और इसकी गणना अंतिम आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम दिवस से की जाती है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको इसके बारे में बताइए।